Hello everyone, I am Rita Shwastav. Welcome back to my channel. In this video, I am going to explain you a poem from poetry section. The name of the poem is A Photograph, written by Shirley Tollison. Word meanings first इसकी देखते हैं अपन. Some hard words, कुछ hard words हैं यहाँ पे जिनके बारे में हम बता रहे हैं आपको. Paddling, meaning है walking with bare feet in shallow water, यानी उतले पानी में चलना. टेरिबली यानी ग्रेट अत्यधिक. ट्रांजिएंट मीन्स मोमेंट्री या मॉर्टल, क्षणिक या नाशवान. स्नैपशॉट माने फोटो. राय मीन्स डिसअपॉइंटेड विद द आयरनिकल सिचुएशन, व्यंगपूर्ण या कड़वी हंसी. ईज यानी कंफर्ट या इसे आसानी भी कहते हैं. और सर्कमस्टेंसेस मीन्स सिचुएशन, परिस्थिति. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. Photograph written by Shirley Tollison. The cardboard shows me how it was when the two cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. फोटो फ्रेम ये जो है ये मुझे शो करता है, ये मुझे दिखाता है कि कैसे दो कजिन सिस्टर्स ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था और समुद्र के उतले पानी में चल रही थी. और उनमें जो बड़ी थी वो मेरी माँ थी. कम उस समय उनकी उम्र 12 साल के करीब रही होगी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. तीन की तीनों एक साथ खड़ी थी और उनके चेहरे पर आए हुए बालों के बीच में वो मुस्कुरा रही हैं. एट द अंकल विद द कैमरा. अंकल के हाथ में कैमरा है. अ स्वीट फेस माई मदर्स. मुस्कुराता हुआ मधुर चेहरा मेरी माँ का. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस. और ये समुद्र जो इस फोटो में दिखाया गया है उसमें परिवर्तन कम प्रतीत हो रहा है. वॉज देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट. और इनके पैरों को छूता हुआ निकल गया. Some 20-30 years later, she laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. करीब 20 से 30 साल बाद की बात है. वो हंसी फ़ोटो देखकर माँ के बारे में वो बता रही हैं कि हंसी और हम लोगों से बोली कि देखो बेटी और डॉली किस तरह से हमें तैयार किया गया था बीच पर जाने के लिए. समुद्र पर बिताया गया समय, छुट्टी उनके लिए भूतकाल थी. भूत था यानी गुजरा हुआ समय था और मेरे लिए उनकी हंसी. दोनों ही स्थिति में अपने अपने नुकसान की भरपाई कर पाना आसान नहीं था. नाउ she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence. और अब उनको मरे हुए उतना ही समय हो गया जितने समय तक वो जी थी. और इस कंडीशन में कुछ भी कहने को अब नहीं बचा है, सिर्फ शांति और सिर्फ शांति है. तो ये जो पोइटस हैं, जो कवित्री हैं, इनको अपनी माँ का फ़ोटो फ्रेम देखकर उनके बारे में ये सारी बातें याद आ रही हैं और वो उन्हीं के बारे में उन्होंने इसमें चित्रित किया है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज ऑफ पोइट्री सेक्शन. इस सेक्शन में ये हॉर्नबिल से ली गई है. फर्स्ट लेसन के जस्ट बाद है ये पोएम. इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड denote in the poem? Why has this word been used? आंसर है, कार्डबोर्ड इन द पोएम डिनोट्स टू द फोटोग्राफ. ये पूछ रहे हैं कि कार्डबोर्ड इस पोएम में क्या संकेत करता है, किस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता है, किस लिए यूज किया गया है. कार्डबोर्ड इज द इन द पोएम डिनोट्स टू द फोटोग्राफ. दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड बिकॉज photograph is now just a piece of paper with the memory as the poet's mother is dead now, and the cardboard remains as a memorable piece of paper. cardboard यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए यूज़ किया गया है और कार्डबोर्ड के बारे में इसको यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि ये अब एक पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा मात्र है. क्योंकि
जो कवि हैं उसकी मदर की डेथ हो गई है और अब वो सिर्फ मेमोरी के रूप में एक पीस ऑफ पेपर ये बचा हुआ है, पेपर का टुकड़ा बचा हुआ है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे में क्या चीज़ें कैद हुई? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड सम हैप्पी मोमेंट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर। कैमरे ने कुछ खुशी भरे हुए क्षण पोएट की मदर के बचपन के कैप्चर किए। इट वॉज अ सीन taken from a beach where she had gone with her 2 cousins and her uncle for a sea holiday। ये उस समय के दृश्य हैं जबकि पोएट की माँ अपनी 2 कजिन्स और अपने अंकल के साथ समुद्र के हॉलीडे पे गई थी। द गर्ल्स वर पैडलिंग इन द वाटर एंड होल्डिंग द हैंड्स ऑफ पोएट्स मदर व्हेन द अंकल हैड क्लिक्ड द फोटोग्राफ। ये वो सीन था जबकि दोनों कजिन सिस्टर्स ने पोएट्स की माँ का हाथ पकड़ा हुआ था और पानी में वो चल रहे थे और उसी समय उनके अंकल ने उनकी फ़ोटो खींची थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? क्या हुआ ऐसा, क्या चीज़ थी कि वर्षों बाद भी नहीं बदला? तुम्हें कुछ लगता है कि तुम्हें कुछ कहना है। द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। सालों बाद भी समुद्र नहीं बदला। इट इज़ स्टिल द सेम, आज भी वो वैसा ही है। द सी सिम्बलाइजेज इटर्निटी, ऑन द कॉन्ट्रेरी ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिटरी एंड दिस ट्रांजिएंस इज कंपेयर्ड टू द नेचर विच इज़ परमानेंट एंड इटर्नल। और ये समुद्र जो है ये अपनी अनंतता को बताता है। ये बताता है कि मानव जीवन जो है परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है और जो नेचर है हमेशा के लिए ये बदलते हुए चलता रहता है। जीवन इसमें बदलता रहता है और चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? पोएट की माँ इसमें हंसती हैं, तो ऐसी क्या चीज़, उनकी जो हंसी है वो किस चीज़ को बताती है? द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द हैप्पी मेमोरीज ऑफ द मोमेंट दैट हैड पास्ड लॉन्ग बैक। काफ़ी लंबे समय पहले जो खुशी के क्षण निकल गए उसको याद करके वो हंसती हैं। शी लुक्ड बैक टू हर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर्ड द इनोसेंट जॉयज ऑफ हर चाइल्डहुड डेज। वो पीछे मुड़कर अपने बचपन की यादें या बचपन को याद करती हैं और उस बचपन के जो हैप्पी मोमेंट्स थे, खुशी के जो क्षण थे, उन्हें याद करती हैं कि कितने इनोसेंट दिन थे उनके, उस समय वो कितने इनोसेंट हुआ करती थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राय विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस? इस लाइन का क्या मतलब है? The line refers to the sea holiday as remembered by her mother and the poet remembering her mother's laughing face। ये लाइन जो है ये उस पोएट की मदर का हॉलीडे जो सी में उन्होंने बताया था उसको याद करने का है, उनके हंसते हुए फेस को। बोथ बिलोंग्स टू द पास्ट नाउ, दोनों ही चीज़ें अब पास्ट की हो गई हैं। जब ये पहले तो पोएट की माँ याद कर रही हैं और फिर पोएट भी अपनी माँ का हंसता हुआ चेहरा देखकर याद कर रही हैं। दोनों चीज़ें पास्ट की हो गई हैं। हर मदर इज़ नो मोर, उनकी माँ अब नहीं है। द मेमोरीज in both the cases were beautiful yet painful to recall as time has passed away fast। क्या है कि दोनों ही चीज़ें जो हैं, दोनों ही यादें जो हैं बहुत खूबसूरत हैं लेकिन बहुत कष्टदायी भी हैं, क्यों उनको याद करने के लिए, क्योंकि समय जो है, वक्त जो है बहुत तेज़ी से गुजर गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंसेस रिफर टू? दिस सर्कमस्टेंसेस क्या चीज़ को बताता है? रिफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर, पोएट की माँ की डेथ के बारे में बता रहा है। द पीरियड आफ्टर दैट, उनके उस पीरियड के बाद की बात है ये। इट हैज़ बीन द सेम नंबर ऑफ ईयर्स सिंस हर मदर डाइड एज हर मदर्स एज इन द फोटोग्राफ इज़ 12 ईयर्स। ये नंबर बता रहा है, ईयर्स बता रहा है कि उनकी माँ की डेथ हुए 12 साल हो गए हैं और उस फोटो में भी जो फोटोग्राफ टंगा है उसमें भी उनकी माँ की एज 12 साल की ही थी।
Question number 7. The three stanzas depict three different phases. What are they? तीनों जो पोएम के स्टेंजाज हैं उनमें तीन अलग अलग फेज आए हैं, वो क्या हैं? In the first stanza, the poet's mother is shown as a 12-year-old girl with a pretty and laughing face. फर्स्ट स्टेंजा में पोएट की जो माँ है वो 12 साल की एक बच्ची हैं, एक लड़की हैं जिनका बहुत सुंदर सा चेहरा और मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ चेहरा है. There she went to a sea holiday with her two cousins. इसी समय वो अपनी दो कजिन्स के साथ समुद्र में छुट्टियों के लिए गई थी. दिस फेज इज़ बिफोर द पोएट्स बर्थ. ये जो फेज़ है ये कवि के जन्म होने के पहले का है. द सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स द मिडिल एज्ड मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपशॉट. और सेकेंड फेज में माँ मिडिल एज में आ गई हैं और अपनी ही फ़ोटो पर हंस रही हैं. In the third phase, there is a silence that the death of the poet's mother has left in the life of the poet. और तीसरा फेज जो है वहाँ पर शांति है. क्योंकि पोएट की मदर की डेथ हो गई है और उनके मरने के बाद पोएट की ज़िंदगी में वो अपनी यादों के चिन्ह छोड़ गई हैं. इसकी वजह से बिल्कुल शांति है. तो ये तीन फेज जो थे इस पोएम में बताए गए हैं. इस पोएम का सेंट्रल आइडिया अभी मैं आपको दे रही हूँ. द फोटोग्राफ ऑफ द पोएट शोज. इस पोएम में फोटोग्राफ शो कर रहा है कि माँ खड़ी हुई हैं बीच पर, हॉलीडे में गई हैं अपनी टू कजिन्स के साथ करीब 20 से 30 साल पहले. द मदर वुड लाफ एट द वे शी एंड हर कजिन्स वर ड्रेस्ड अप फॉर द ओकेजन. माँ इस बात पर हंसती हैं कि वो और उनकी बहनों को, कजिन सिस्टर्स को किस तरह से तैयार किया गया था बीच पर जाने के लिए. द पोएट नाउ रिमेंबर्स हर मदर विद अ हैवी हार्ट. अब जो पोएट है वो अपनी माँ को बहुत दुखी हृदय से, भारी दिल से याद कर रही है. द फोटोग्राफ रिवाइव्स नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएट. ये जो फोटोग्राफ है ये कवि को याद करा रही है अपनी माँ के उनके साथ रहने की जो वक्त था उसके बारे में, उनकी यादों को, उनके मन में उनकी यादें जो आ रही हैं उसके बारे में बता रही है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. नया कोर्स है बच्चों.